द्राक्षारं मम कर्णोरसायनम्। हे गुरुदेव, हम अज्ञानी हैं, अज्ञानता के रात्रि में अज्ञानी हैं, अज्ञानता में भटक रहे हैं, मोह की रात्रि में भटक रहे हैं। आप शास्त्रों के प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, और हम सब अबोध हैं, अज्ञानी हैं। इसलिए आपके चरणों में वंदन करते हुए सौनक जी कहते हैं, आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कर्ण प्रिय रसायन, कानों को रसायन माने औषधि के रूप में कानों के माध्यम से जाए। क्योंकि जब तक आप औषधि के रूप से हमें कथा नहीं परोसेंगे तब तक भव रोग हंत्रे, इस संसार के रोग से हम कभी नहीं उभर पाएंगे। इसलिए हे गुरुदेव, आप कृपा करके कर्ण प्रिय रसायनम, आप कृपा करके हमें रसायन प्राप्त कराएं, और वो भी रसायन कैसी हो जो कानों को प्रिय लगे। देखिए, कथा भी सुन रहे हैं और कह रहे हैं जो मीठी भी हो। बोलो राधे राधे। रसायन यानी प्रिय भी लगे कानों को, जो अच्छी लगे। सूत जी महाराज मुस्कुराए। अरे सौनक जी, आपने जो कथा के बारे में प्रश्न किया है, वैसे तो श्रीमद् भागवत की कथा चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि जो स्वर्ग की होती है ना, वो लोक यानी संसार के सुख को प्रदान कर सकती है। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा है, ऐसी कथा है कि गुरु चरणों में प्रीति लगा देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। इसलिए आपके चरणों में प्रणाम, और आप कथा को आगे कहिए। तो काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णा सहेतवे। कहते कलयुग में सब लोग काल के गाल पर बैठे। ऐसा कोई प्राणी है जो कहते कि नहीं नहीं मैं काल के गाल पे नहीं बैठा। हमारे शरीर से श्वास एक बीता 8 अंगुल आगे जाती है, एक बीता 8 अंगुल श्वास आगे जाती है। वापस आएगी कि नहीं, इसकी क्या गारंटी। इसलिए जितने प्राणी हैं सब काल के गाल पर बैठे। काल व्याल मुखग्रासो त्रास। अब हम लोगों का जीवन तभी तक सुरक्षित, ये मान लो कि कोई बहुत बड़े अजगर के मुख में कोई व्यक्ति बैठा हो और अपने से कहे नहीं नहीं मैं अमर हूं। अरे भाई, तू जब तक सुरक्षित जब तक वो सर्प मुख नहीं बंद कर रहा। सर्प का मुख खुला है इसलिए तू सुरक्षित है। जब सर्प अपना मुख बंद कर लेगा तो शरीर शांत हो जाएगा। ऐसे जीव, जितने जीवात्मा हैं सब काल के गाल पर बैठे हुए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे। इसलिए इस कलयुग में जो प्रभावशाली चरित्र हैं प्रभु के, जो इस कलयुग के कलमश को नष्ट करने का कोई सरल साधन है तो आप बताइए ना। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्रपत्स्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। मैं आपको श्रीमद्भागवत रूपी अमृत पान कराने जा रहा हूं। जिस कथा को मैंने सुकताल में श्री सुकाचार्य जी महाराज के श्री मुख से सुनी, और सुकताल में श्री सुखदेव जी के श्री मुख से मैंने भागवत की कथा सुनी। क्योंकि सुखदेव जी ने जब परीक्षित के सदगति के लिए सरल साधन खोजा तो श्रीमद् भागवत की कथा ही कही। तो उस सभा पर मैं भी बैठा था, मैंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। वही अमृतमय कथा मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूं। अमृतमय कथा, अमृत रस स्वाद। कथा अमृत। क्योंकि जो भागवत की कथा है
वो जीवन की व्यथा को नष्ट कर देती है। अनेक प्रकार के जीवन में जो विधाएं हैं, जो व्यथाएं हैं, उनको नष्ट कर देती है भागवत की कथा। सूत जी ने कहा कि उसी सभा में बैठ करके मैंने श्री हरि की कथा सुनी और इसी श्रीमद् भागवत की कथा को श्री नारद बाबा ने सुनी। बोलो राधे राधे। जैसे नारद जी ने सुनी तो सो कार्य कुशलाहा, ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, प्रभु गुरुदेव नारद जी ने बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। बोले और क्या, कथा सुनी होगी तो फिर बैठना ही पड़ा होगा, क्योंकि हरि की कथा तो भाई ठहरे हुए पानी में आप अपना दर्पण जैसा चेहरा दे, यानी दर्पण के तरीके चेहरा देख सकते हैं। और बहता हुआ जल हो कह दो आप अपना चेहरा देख लो तो नहीं दिखेगा, और यदि ठहरा हुआ जल हो तो उस ठहरे हुए जल में अपना बिंब प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हो। तो वैसे यदि ठहरा हुआ मन होगा तभी हरि की कथा, हरि का चरित्र, हरि का रूप माधुर्य चित्त से चिपकेगा, तभी आप हरि के दर्शन कर सकते हो। इसलिए नारद जी ने जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो नारद जी तो एक जगह टिकने वाले नहीं, और भागवत की कथा बिना टिके समझ में आने वाले नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जैसे सूत जी ने कहा कि मैंने यानी इसी श्रीमद् भागवत की कथा को नारद बाबा ने सनत कुमारों से सुनी, तो ऋषियों ने अनेक तर्क किए, प्रश्न किए। तब श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिकियों, नारद जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सनत कुमारों के श्रीमुख से श्रवण किया। सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के यानी परमात्मा के प्रथम अवतरण, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये श्रीमद् भागवत की कथा अमृतमयी है। इसलिए एक बार श्री नारद जी, अब कथा कहते हैं कि नारद जी ने कैसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। तो एक बार जो नारद जी देव दत्ताम इमाम बीड़ा स्वर ब्रह्मो विभूषिताम, जो परमात्मा के द्वारा जिन नारद जी को बीड़ा प्रदत्त है, उस बीड़ा की झनकार से नारायण नाम गुणगान करते हुए संसार का भ्रमण करते हैं। एक बार नारद जी इस धरती को, इस पृथ्वी को कर्मस्थली समझ करके भ्रमण करने के लिए धराधाम पर आए। विचार करने लगे कि चलो मैं भी इस धराधाम पर चलूं, धरती पर चलूं और देखूं कि संतों की कुटिया में क्या हो रहा है, क्योंकि स्वयं संत हैं नारद जी। तो जैसे नारद जी ने सनत कुमारों के श्रीमुख से कथा सुनी, तो उसका विस्तार से वर्णन श्री सूत जी ने किया कि एक बार कर्मस्थली समझ करके नारद बाबा इस धराधाम का भ्रमण करने के लिए आए, और नारद जी का जो मिलन हुआ है वो बद्रीनाथ धाम पर सनकादिकियों के संग में हुआ, क्योंकि सनत कुमारों के श्री मुख से नारद बाबा ने कथा सुनी। आए धरती पर, ऋषियों की कुटिया में पहुंचे, महात्माओं की कुटिया में पहुंच करके देखते हैं कि महात्मा जो भजनानंदी थे, तपसी धर्मंत दरिद्र ग्रही कलिकौतुक तात न जात कही। इस कलयुग का ऐसा प्रभाव कि संत तो बहुत धनवान हो गए, अग्रहस्थ निर्धन। गोस्वामी जी के लेखनी में लिखा हुआ है। तो बोले इस महिमा का वर्णन श्रीमद् भागवत के महात्म की जो कथा कही गई, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब नारद जी गृहस्थियों के यहाँ आश्रमों पर पहुंचे तो आश्रमों का दृश्य देखा। आश्रम में जाकर के देखते हैं कि लिखा तो है ये आश्रम मौनी बाबा का, लेकिन आवाज बहुत आ रही है आश्रम से। लिखा हुआ त्यागी बाबा, लेकिन आश्रम बहुत विशाल है। लिखा है श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, लेकिन उन्हीं के आश्रम पर बालक खेल रहे हैं।
गुण अलग, स्वभाव अलग, भिन्नता देखी तो मन उनका, नारद जी का, व्यग्र हो गया। जैसे व्यग्र हुआ तो गृहस्थियों की कुटिया पर पहुंचे। तो जैसे गृहस्थियों की कुटिया पर पहुंचे तो गृहस्थियों की यहां पर भी एक दृश्य देखा कि तरुणी प्रभुतागे है स्याल को बुद्धिदायक। घर में किसी बुजुर्ग की नहीं चलती, बोलो राधे राधे। और जिन घरों में बुजुर्गों की चलती उस घर में समझ लो राम राज्य। हाँ, जिन घर में बुजुर्गों का सम्मान है तो समझ लीजिएगा कि उस घर में राम राज्य की स्थापना अभी भी है। क्योंकि तरुणी प्रभुतागे है स्याल को बुद्धिदायक। घर में नई बहू की चलती है, सासू मां तो केवल घर में बिठा दी जाती है, बोलो राधे राधे। और कोई सलाह लेना होता तो सीधा बुजुर्ग लोग तो घर में बैठे रहते, टेलीफोन मिलाया जाता, स्याल को बुद्धिदायक। साले साहब को टेलीफोन किया जाता है, अरे आप आइए ना, एक मीटिंग करनी है, एक प्रोजेक्ट लगाना था। घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बाहर से बुलाया गया। मैं ऐसा नहीं कहता, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। हाँ, स्याल को बुद्धिदायक। साले साहब से सलाह लेते, कन्या विक्रयणो लोभात दंपतीनां च कल्पनम। घर में आजकल बेटी बेटे का जो विवाह करते, विवाह नहीं अभी सौदा करते हैं, बोलो राधे राधे। वैसे तो हमारी कोई डिमांड है नहीं, बाकी आप कितना लगाओगे फिर हम विचार कर लेंगे। वारे चतुर समाज कहते हम 1 रुपए मांगते नहीं बेटे के संबंध में, बाकी बजट आपका जितना उतना बता देना, फिर हम बताएंगे, बोलो राधे राधे। ऐसी परोक्ष वार्ता होती हमारे समाज में। बहुत से तो ऐसे गृहस्थी जो लोभ के कारण अपने संतानों को बेच देते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं, अखबारों में भी पढ़ने को मिलता है। तो बोले इस कलयुग में इन गृहस्थियों की ऐसी दशा को देख करके मन और विद्रीर्ण हो गया श्री नारद जी का। जैसे विद्रोण हुआ तो नारद जी ने सोचा कि चलो मैं श्री धाम वृंदावन चलूं, वृंदावन की महिमा निराली है। तो यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन वनीमः। जैसे भ्रमण करने के लिए यमुना के पावन तट पर श्रीधाम वृंदावन नारद बाबा पधारे, तो वृंदावन में पहुंच करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक कौतूहल देखा, आइए श्रीधाम वृंदावन को एक बार वंदन करें, उसके बाद श्री धाम वृंदावन की माधुर्यमय कथा श्रवण करें। यही है वृंदावन